बिहार टॉपर्स घोटाले में फरार चल रहे परीक्षा समिति के अध्यक्ष लालकेश्वर सिंह गिरफ्तार। एसआईटी ने पत्नी उषा सिन्हा की भी हुई गिरफ्तारी। वाराणसी में अपने रिश्तेदार के घर में छिपे थे लालकेश्वर और पत्नी उषा। वाराणसी के भेलूपुर में है रिश्तेदार का घर। आज शाम तक लालकेश्वर और पत्नी उषा को पटना लाया जाएगा। टॉपर्स घोटाले का दूसरा मास्टरमाइंड बच्चा राय पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। पटना के एसएसपी और एसआईटी चीफ मनु महाराज ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। टॉपर्स घोटाले में विशुन रॉय कॉलेज का डिप्टी डायरेक्टर भी गिरफ्तार। केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी सांसद महेश गिरी को मिला सुब्रमण्यम स्वामी का साथ। अनशन तोड़ने की गुजारिश की। सुब्रमण्यम स्वामी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा जिन्होंने पूरी जिंदगी गलती की वो लगा रहे हैं आरोप। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग पर भड़के स्वामी, कहा जब हमारे सांसद की नहीं कर सकते रक्षा तो उन्हें किया जाए बर्खास्त। धरने पर बैठे महेश गिरी से मिलने पहुंचे सांसद मनोज तिवारी, कहा केजरीवाल माफी मांगे। आम आदमी पार्टी ने महेश गिरी पर फिर साधा निशाना। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने एनडीएमसी के वकील की हत्या में गिरी को फिर बताया आरोपी। केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी ओपन चिट्ठी, 84 सिख दंगा पीड़ितों के न्याय की मांग की। कहा दिल्ली सरकार को मिले एसआईटी जांच की मंजूरी। 26 जून को पीएम मोदी करेंगे मन की बात, पीएम ने मांगे सुझाव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चंडीगढ़ में कल योग करेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय मंत्री अलग अलग शहरों में करेंगे योग। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी विदेश हुए रवाना, ट्वीट करके दी जानकारी। कैराना पलायन पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा ऐसी खबरों से आहत लोगों के मन से दूर होनी चाहिए निराशा। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने बस्ती में उगला जहर। राम मंदिर निर्माण पर बोले जब विवादित ढांचा ढहाने से नहीं रोक सका प्रशासन तो राम मंदिर निर्माण कैसे रोकेगा। योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कार सेवकों को विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण के लिए उकसाया। क्यों नहीं, कौन ताकत है जो आपको रोक सकता है मंदिर बनाने से? जब ढांचा ढहाने से नहीं कोई रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोक पाया? अब तो निर्माण होना है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ से अपने अंदाज में उठाया कैराना का पलायन का मुद्दा। बोले पूर्वोत्तर में जाकर देखें क्या होता है अलगाववाद। आदित्यनाथ ने कहा अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे और बांग्लादेश जैसे मुल्कों से भगाए जा रहे हिंदू इजराइल जैसे राष्ट्रीयता के भाव की हिमायत की। नीलगाय मामले में सुप्रीम कोर्ट में 7 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ एक एनजीओ ने दी अर्जी। बैंगलोर में दिनेश गुंडू राव के समर्थकों का सिद्धरामैया के घर के बाहर प्रदर्शन, कैबिनेट से हटाए जाने से खफा। वेस्टर्न लाइन पर तकनीकी खराबी से मुंबई लोकल पर पड़ा असर। ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में आई खराबी। 22 जून को 20 सैटेलाइट होगा लॉन्च। सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया जाएगा प्रक्षेपण। 2008 गुजरात ब्लास्ट का आरोपी नासिर गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने कर्नाटक से पकड़ा। संभल में लुटेरे के एक गैंग का पर्दाफाश। तमंचे और नकदी के साथ 3 गिरफ्तार। नरेंद्र धाबोलकर की याद में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लोगों ने किया मॉर्निंग वॉक। हर महीने की 20 तारीख को होता है आयोजन। जमशेदपुर में सेना ने दिखाई जांबाजी। 45 जवानों की टीम ने 50 मिनट तक मोटरसाइकिल पर दिखाया करतब। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में ग्रामीण इलाके के 5 बच्चों ने किया कमाल। बोर्ड की परीक्षा में किया टॉप। झालावाड़ के रायपुर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 7 महिलाएं और 1 पुरुष घायल। यूपी के हरदोई में अवैध असलहों का जखीरा बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। देवघर के जेसीडी स्टेशन पर ट्रेन से भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद। 1 महिला समेत 3 कोयला तस्कर गिरफ्तार। बिहार के जहानाबाद में फुटबॉलर की मौत। रग्बी खेल के दौरान गिरकर चोट लगने के बाद हुआ हादसा। हैदराबाद में 5वीं की छात्रा से करीब 5 लाख की लूट। बर्थडे मनाकर ज्वेलरी के साथ स्कूल गई थी बच्ची। पुणे के चिंचवाड़ में हुई दिल दहला देने वाली वारदात। विनायक नाम के एक युवक को हमलावरों ने पत्थर से सिर में कुचलकर मार डाला। कॉलेज गेट पर हुए मामूली विवाद के बाद पेट्रोल पंप पर खड़े विनायक पर टूट पड़ा 10-12 युवकों का झुंड। पहले बरसाए लात घूसे, फिर ले ली जान। 3 हमलावरों ने मिलकर पत्थर से कुचला विनायक का सिर। मौका वारदात पर हुई मौत। सीसीटीवी में वारदात कैद। हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस।
कर्नाटक के नारगुंड में सैलाब की तबाही की तस्वीर सामने आई। तेज बहाव में सड़क से बहकर दरिया में समा गई एक लॉरी। केबिन में फंस गया ड्राइवर। दरिया में समाई लॉरी के क्लीनर का काम आया। हौसला जान जोखिम में डालकर किसी तरह खोला ट्रक का केबिन। ड्राइवर को बाहर निकाला। जालंधर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चेन स्नैचिंग की वारदात में दिखी पैदल और बाइक सवार युवक की युगलबंदी। बाइक सवार युवक ने महिला के आगे जाकर लिया यू टर्न। इसी दौरान पैदल जा रहे छपटमार ने छीनी चेन और बाइक पर सवार के साथ भाग गया। फरीदाबाद के एक होटल में पीएनबी के कर्मचारी ने की फांसी लगाकर खुदकुशी। सुसाइड नोट में बैंक के सर्कल हेड पर परेशान करने का आरोप लगाया। हाथरस के सादाबाद में दबंगों ने नाबालिग लड़की को अगवा कर किया गैंगरेप। एमएमएस भी बनाया। पुलिस ने अगवा लड़की को छुड़ाया। 8 दिन बाद लिखी रिपोर्ट। दबंगों के चलते गैंगरेप पीड़िता के परिजनों ने गांव से किया पलायन। पुलिस नहीं डाल रही आरोपियों पर हाथ। गाजियाबाद के मुरादनगर में घर में मिला महिला का शव। गला रेत कर की गई हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। दिल्ली के उत्तम नगर में मोबाइल शॉप पर चोरों ने धावा बोला। लाखों के मोबाइल और एलईडी ले उड़े। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रविवार को फादर्स डे के दिन हरदोई में एक सौतेले पिता ने 4 साल के मासूम बेटे की कर दी हत्या। बिस्तर पर टॉयलेट करने से धवा। असम के कोकराझार से 2 उग्रवादी गिरफ्तार। एनडीएफबी से है नाता। काजीरंगा में नहीं थम रहा जानवरों पर अत्याचार। तस्करों की गोली का निशाना बना एक और गैंडा। रोहतक में गुलाब रेवड़ी रेस्टोरेंट पर बाइक से आए 2 युवकों ने चलाई गोली। बाद में हुए फरार। सीसीटीवी में कैद वारदात। सीकर में जीप और बस की भिड़ंत हादसे में 3 लोगों की मौत, 11 लोग घायल। नोएडा के सेक्टर 105 में पुल से नीचे गिरी तेज रफ्तार कोरोलो कार। हादसे में कार सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर टीटीई कार्यालय में देर रात सीबीआई ने मारा छापा। 3 घंटे तक चली छापेमारी। टीटीई दफ्तर में अचानक पहुंचे सीबीआई की विजिलेंस टीम ने खंगाले कागजात। नहीं पता चली छापे की वजह। इराक में लापता भारतीयों के परिजनों का अमृतसर में प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा। कार लॉक होने से 2 बच्चों की मौत। दिल्ली से अगवा 4 साल के मासूम को जीआरपी ने पटना में संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से किया बरामद। किडनैपर भी गिरफ्तार। अलीगढ़ में आर्य समाज की ओर से छात्राओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग। स्थानीय बीजेपी सांसद की मौजूदगी में कसाब और उसामा बिन लादेन की तस्वीरों पर लगाया निशाना। हरिद्वार में एक घर में घुसकर तेंदुए ने मचाया कोहराम। 11 घंटे बाद वन विभाग की टीम ने काबू में किया। दिल्ली में कांग्रेस ने उठाया बिजली पानी का मुद्दा। माह रमजान में दोनों की किल्लत पर केजरीवाल सरकार को घेरा। कैनॉट प्लेस और चांदी चौक में अब 500 रुपए कार पार्किंग शुल्क का प्रस्ताव। गलत जगह पर पार्किंग करना होगा अपराध। दिल्ली में एक बार फिर बिजली विभाग ने किया हैरान। द्वारिका विहार इलाके में 2 कमरे के बंद मकान का 83,000 रुपए आया बिजली का बिल। हाईवे प्रोजेक्ट के बीच के आने वाले इस मकान का सरकार ने लगाया सिर्फ 50,000 रुपए मुआवजा। अब 83,000 के बिजली बिल के लोग लेकर हैरान। रघुराम राजन के दूसरी बार आरबीआई गवर्नर नहीं बनने पर अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने जताई हैरानी। कहा भारत के लिए यह दुखदायी। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में लगा सितारों का जमावड़ा। नई हेयर स्टाइल में सलमान खान ने पार्टी में की एंट्री। काले रंग की पठान सूट में आए नजर। कटरीना कैफ और एमी जैक्सन भी इफ्तार पार्टी में आई नजर, लेकिन नहीं दिखी लूलिया। सलमान के पिता सलीम खान पत्नी हेलन के साथ इफ्तार पार्टी में आए नजर। अपने पिता और बच्चे के साथ पहुंची अर्पिता खान। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में करण ग्रोवर अपनी पत्नी बिपाशा बसु के साथ पहुंचे। हुमा कुरैशी भी थी मौजूद। सितारों के साथ नेताओं का भी बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में लगा जमावड़ा। कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे, गुलाम नबी आजाद, नगमा और संजय निरुपम भी आए नजर। सलमान खान ने फिल्म सुल्तान से अरिजीत सिंह का गाना हटवाने की खबरों को किया खारिज। बोले ये फैसला प्रोड्यूसर डायरेक्टर का। शाहरुख के बेटे आर्यन ने मनाया अपने ग्रेजुएशन का जश्न। मुंबई
में घर पर दी दोस्तों को पार्टी। आर्यन की ग्रेजुएशन पार्टी में पहुंची दोस्त नव्या नवेली, बिग बी की नातिन है नव्या। भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज दूसरा टी20 मैच हराने में खेला जाएगा मुकाबला। 3 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से पीछे, सीरीज में वापसी के लिए जीत जरूरी। भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। उत्साह से लबरेज है जिम्बाब्वे। ढाका प्रीमियर लीग के दौरान बांग्लादेश के क्रिकेटर शुभो घायल, तेज गेंदबाज तस्कीन की बाउंसर से हुए चोट। शुभो के गले में लगी तस्कीन की बाउंसर अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोयम्बटूर में उत्पाती हाथी को काबू में करने के लिए ट्रेंड हाथियों का लिया गया सहारा। हाथियों के सहारे उधम मचाने वाले हाथी को ट्रक में लादने की कोशिश की गई। ओडिशा के बारीपदा इलाके में पकड़ा गया 15 फीट लंबा किंग कोबरा। दुर्लभ प्रजाति के बताए जा रहे सांप को जंगल में छोड़ा गया। मैसूर में एक डॉक्टर ने कुत्ते को दी नई जिंदगी। सड़क हादसे के बाद कुत्ते के पिछले दोनों पैर हो गए थे नाकाम, व्हील के सहारे चलाने लायक। पाकिस्तान के सिंध में जूते से हिंदुओं का अपमान, पवित्र शब्द ओम लिखकर बेचे जा रहे हैं जूते। अफगानिस्तान के काबुल में एक मिनी बस में सुसाइड हमला, 14 नेपाली नागरिकों की मौत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में भीषण आग, हाईवे के करीब आग लगने से बॉर्डर इलाके को खाली कराया गया। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के करीब रेलवे ट्रैक पर प्लेन हादसा, 1 शख्स की मौत। उत्तरी कोरिया के इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए दक्षिण कोरिया ने कसी कमर। साइबर के क्षेत्र में मात देने के लिए गुपचुप तरीके से सियोल में युवाओं को दी जा रही है ट्रेनिंग। रशियाई मूल के हॉलीवुड एक्टर एंटन येल्चिन की लॉस एंजलिस में एक सड़क हादसे में निधन। वह 27 साल की थी उम्र। रूस के केरलिया में तूफान का कहर, बोट पलटने से 14 लोगों की मौत। नाव में कुल 51 लोग थे सवार, इनमें से 47 बच्चे भी शामिल। हादसे का सबसे ज्यादा मासूम बने शिकार। ब्रिटेन के आसमान में हॉट एयर बैलून का दिखा खूबसूरत नजारा। चैरिटी फंड के लिए उड़ाए गए थे 50 हॉट बलून। इराक के फालूजा शहर में आईएसआईएस के कब्जे से मुक्त कराने में सेना को बड़ी कामयाबी। आधा शहर आईएसआईएस के कब्जे से हुआ आजाद।